बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है अल्बर्ट कैम्यू। इनकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, इनके मेजर वर्क को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इनकी जो एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो फिलॉसफी है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज अल्बर्ट कैम्यू को जो है वो एक एग्जिस्टेंशियल राइटर के तौर पर जो है वो जाना जाता है। तो हम उस इनकी जो फिलॉसफी, इनके जो वर्क्स हैं उनको देखेंगे किस तरह से वो एग्जिस्टेंशियलिज्म पे जो है वो फोकस करते हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग एल्बर्ट कैम्यू की बर्थ की बात करें तो नवंबर 7 1913 में इनकी बर्थ हुई थी अल्जीरिया में, फ्रेंच अल्जीरिया में। और इनकी जो बर्थ हुई थी वो मोंडोवी में हुई थी। उसके बाद अगर हम एल्बर्ट कैम्यू की जो फर्दर अगर फैमिली बैकग्राउंड को देखें या फिर उनका जो उस टाइम पे जो अ, इनकी फैमिली की जो सिचुएशन थी वो वर्किंग क्लास थी। और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो हार्डशिप्स को है फेस किया है। उसके बाद इन्होंने जो है वो अगर इनकी एकेडमिक्स की बात की जाए तो इन्होंने फ़िलासफ़ी में जो है वो अल्जीयर्स जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ से इन्होंने फ़िलासफ़ी में एजुकेशन अपनी हासिल की। और देन जो है वो जर्नलिज़्म में ये इन्वॉल्व हो गए और इन्होंने जो फ्रेंच रेजिस्टेंस थी उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 ड्यूरिंग उसको ज्वाइन इन्होंने कर लिया। और जो इसके बाद इन्होंने फर्दर इनके अगर लिटरेरी करियर की हम लोग बात करें तो इन्होंने कैमियो को जो रिकग्निशन मिली है इंटरनेशनल वो इनके फिलोसफिकल और लिटरेरी वर्क्स की वजह से मिली है। साथ ही साथ इन्होंने जो एग्जिस्टेंशलिज्म का थीम को एक्सप्लोर किया है, एब्सर्डिटी को एक्सप्लोर किया है और जो ह्यूमन कंडीशन है इसको डिस्कस किया है अपने जो इनके लिटरेरी वर्क्स हैं उनमें। जो इन्होंने लिटरेचर लिखा उनमें इनको जो नोबेल प्राइज़ है वो 1957 में मिला था। और इनकी जो डेथ है वो एक कार एक्सीडेंट में हुई थी अल्बर्ट कैम्यू की, जनवरी 4 1960 में। तब इनकी एज जो थी उस टाइम पे 46 थी। तो ये इनके एमसीक्यूज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर हम इनकी लाइफ को फर्दर डिस्कस करें तो इनकी जो लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन है, फिलोसफी में जो इनकी कंट्रीब्यूशन है उसको आज भी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और इनके जो वर्क जो है वो स्टडी किया जाता है। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म पे आते हैं कि इनको एग्जिस्टेंशियल राइटर क्यों कहा जाता है। इनका जो एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो आइडिया था वो ये था कि या फिर जो इनका फिलोसफिकल बिलीफ था एक, कि जो इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस है और एक इंडिविजुअल है जो है वो इंडिपेंडेंटली पैदा हुआ है, मीन्स कि उसको फ्रीडम है कि वो अपनी चॉइसेस खुद बना सके। साथ ही साथ एग्जिस्टेंशियल एज कहते हैं कि जो मीनिंग ऑफ लाइफ है उसको ये क्वेश्चन करते हैं कि लाइफ का मीनिंग क्या है, कि एक चीज़ मिल जाए उसके देन क्या है, या फिर जो लाइफ है इतनी एब्जर्ड है, कोई मीनिंग नहीं है, एमलेस लाइफ है, इसका जो मीनिंग क्या है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, द सर्च फॉर पर्पस इन एन अनसर्टन एंड समटाइम्स एब्जर्ड वर्ल्ड। कि जो वर्ल्ड इतनी अनसर्टन है इसके अंदर वो मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि लाइफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है, लाइफ एक्चुअली है क्या। या फिर लाइफ की जो हिडन मीनिंग है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं एज अ एग्जिस्टेंशियल राइटर। तो ये इनका एग्जिस्टेंशियलिज्म का था जो इनका बिलीफ वो। उसके बाद अगर हम लोग इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रेबल आ जाता है, उसके बाद द फॉल है एंड द मिथ ऑफ सिसिफस है। ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स में आ जाते हैं। फर्दर ये इनके ओवरऑल हमने एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी इनकी देखी, साथ ही साथ ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट बायोग्राफी के पॉइंट्स थे जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको डिस्कस किया है। इनका जो है वो अदर वर्क्स को हम लोग जो इम्पोर्टेंट है इनके लिटरेचर के हवाले से उनको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।